जीएस हिंदी और जस्ट अनलर्न की ओर से आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज वोकैबुलरी तीसरे दिन की ओर। आज का जो शब्द है वो है लैकोनिक। लैकोनिक के बारे में एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। जब मैसिडोनिया का राजा फिलिप स्पार्टा के दरवाजे पे खड़ा होता है, तब वो एक संदेशा भिजवाता है कि अगर मैं अंदर आ गया तो मैं तुम्हारी जमीन, तुम्हारे फार्म्स सारी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे लोगों को मार दूंगा, तुम्हारी सिटी जला दूंगा, उजाड़ दूंगा। तो स्पार्टा की ओर से रिप्लाई आता है, जवाब आता है इफ, अर्थात इसका मतलब है सेइंग लिटिल मीनिंग मच। इसमें जो रूट वर्ड है वो है लैकोनिया, जिसका कि मतलब होता है पिथी, कंसाइज, इकोनॉमिकल। इससे मिलता जुलता कोई खास रूट रिलेटेड वर्ड है नहीं। अब बात करते हैं मेमोनिक पे। तो मेमोनिक में आप इसको याद रख सकते हैं कि लखन लैकोनिक नहीं है। लखन वो कैरेक्टर है, राम लखन वाला वो कैरेक्टर जिसमें अनिल कपूर लखन बना था और जो बहुत ही बोलता था। तो लखन वो कैरेक्टर है और मेमोनिक आप याद रख सकते हैं कि लखन लैकोनिक नहीं है, और इस कहानी से भी आप याद रख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिनोनिम के बारे में। तो इसका जो सिनोनिम है वो है ससेंट, टर्स, सेंटेंटियस, कंपेंडियरी। अब इसे याद रखने की विधि पे चर्चा करते हैं। ससेंट सचिन के जैसा साउंड करता है। तो आइए इस पे एक वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य के थ्रू हम इसके सिनोनिम को याद रखते हैं। सचिन तो सेंटी होके कंपाउंडर बन गया। कंपाउंडर बिहार यूपी में मेल नर्स को बोलते हैं। तो सिनोनिम याद रखने का तरीका क्या है? ससेंट से सचिन, तो टर्स, सेंटी होके सेंटेंटियस, कंपाउंडर बन गया, कंपेंडियरी। इससे आप सिनोनिम याद रख सकते हैं लैकोनिक का। अब आइए एंटोनिम याद करने की विधि पे चर्चा करते हैं। इसका एंटोनिम जो है वो है वर्बोस और वर्डी। वर्बोस में बोस है, बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो आइए उनके थ्रू हम इस एंटोनिम को याद रखते हैं कि बोस तो वर्डी थे। वर्बोस, बोस तो वर्डी थे, बोलते थे, बहुत बोलते थे। बोस तो वर्डी थे। इसी प्रकार आज का चर्चा समाप्त होता है। जीएस हिंदी और जस्ट अनलर्न की ओर से धन्यवाद।